लीजियाओ की ये बात सुनकर चेन युआन बस मुस्कुराने लगता है। उसे हंसता देख लीजियाओ पूछती है, क्या सभी लड़के इतने ही बेताब होते हैं? चेन युआन तुरंत सफाई देते हुए बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी बेताब नहीं हूँ। तब लीजियाओ कहती है, अगर ऐसा है तो अभी तुम्हारा पूरा फोकस ड्राइविंग पर होना चाहिए और तुम्हारे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर होने चाहिए। चेन युआन हंसते हुए बोलता है, अरे मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने हाथ पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चेन युआन लीजियाओ को लेकर एक बहुत बड़े होटल में आ चुका है। वे दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और चेन युआन बोलता है, ठीक है, वेटर को बुलाकर तुम अपने लिए जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि लुओबिंग भी उसी होटल में बैठी होती है और वो लगातार चेन युआन की तरफ देख रही होती है। उसे इस तरह देखते हुए उसके साथ बैठा लड़का पूछता है, क्या हुआ, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम उसे जानती हो? लुओबिंग जवाब देती है, हाँ, वो मेरा मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, वो पक्का क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही है। देखो, हम यहाँ 15 मिनट से बैठे हैं और इन 15 मिनटों में तुमने सिर्फ 2 बार खिड़की की तरफ देखा, लेकिन जब से वो लड़का यहाँ आकर बैठा है तुम 3 बार उसकी तरफ देख चुकी हो। तब लुओबिंग उसे सच बताते हुए कहती है कि वो मेरा पहला प्यार है। यह सुनकर वो लड़का बोलता है, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पहले प्यार का लड़कियों के मामले में टेस्ट काफी अच्छा है, क्योंकि उसके साथ बैठी लड़की भी काफी खूबसूरत है। ये सुनते ही लुओबिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर वो लड़का लुओबिंग से बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्या सोच रही हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि आखिर मैं यहाँ पूछने वाला कौन हूँ। अगर ऐसी बात है और सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? और क्योंकि तुमने मिडिल स्कूल के अंदर ही डेट करना शुरू कर दिया था तो इसीलिए मेरे सामने इस तरह बिल्कुल भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो चारों तरफ मिल जाती हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपने आप को ज्यादा हाई फाई समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूं तब तुम्हारे जैसी लड़की को ढूंढ सकता हूं। ये सुनते के साथ ही लुओबिंग उस लड़के से बोलती है, फीबिंग, अगर मेरे जैसी लड़कियां तुम्हें चारों तरफ मिल जाती हैं तो फिर आखिर तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ मैच मेकर का खेल क्यों खेलती फिर रही है? जो सुनकर वो लड़का हंसते हुए लुओबिंग से बोलता है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे काफी ज्यादा पसंद हैं, जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल बटरफ्लाई की तरह होती हैं। और इतना बोलकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि और बेड के ऊपर तो तुम और भी ज्यादा मजा दोगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर तुम पुरानी लुओबिंग होती तो यहाँ मेरे पास तुम्हें हासिल करने का कोई भी चांस नहीं होता। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का लुओबिंग से बोलता है, ठीक है, मुझे बताओ कि जो ये तुम्हारा पहला प्यार है इसकी फैमिली क्या करती है? जो सुनकर लुओबिंग उससे बोलती है, तुम्हारा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनते के साथ ही वो लड़का लुओबिंग से बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती हो तो ये सिटी काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए मैं खुद ही उसके बारे में सब पता लगा लूंगा। और क्योंकि उसने पहले तुम्हें डेट किया है और अब इतनी खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी फैमिली की कंडीशन काफी अच्छी होगी। लेकिन मैं इस चीज से भी ज्यादा क्यूरियस इस बात को जानने के लिए हूं कि क्या तुम दोनों एक साथ सोए हो? जो सुनकर लुओबिंग गुस्से में ग्लास को फेंकने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने हाथ को रोक लेती है। जो देखकर वो लड़का बोलता है, अगर तुम कोई जवाब नहीं दे रही तो चलो मैं यहाँ तुम्हारी हाँ समझ लेता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल प्योर लड़की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओबिंग गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं लगभग इसके मुंह के ऊपर वाइन फेंकने ही वाली थी। और अब इतना सोचकर वो बोलती है, नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोई। और लुओबिंग की इस बात को सुनकर वो लड़का बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। चलो मुझे एक बात बताओ कि आखिर वो लड़का क्या सोचेगा अगर उसे पता चल गया कि तुम मुझे डेट कर रही हो? जो सुनकर लुओबिंग गुस्से में उससे बोलती है, ठीक है, बहुत हो गया। अगर तुम इसी तरह की बातें यहाँ करते रहे तो याद रखना, मेरी फैमिली चाहे मुझ पर कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों न बनाए, उसके बाद भी मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाली हूँ। जो सुनकर वो लड़का बोलता है, अरे क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लुओबिंग गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। जिसके बाद में हम 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि चेन युआन और लीजियाओ वहां से जाने लगते हैं। तब लीजियाओ बोलते हुए कहती है, चेन युआन, ये खाना तो बहुत ज्यादा महंगा था, कैसा होगा कि अगर हम लोग पैसा आधा आधा शेयर कर लें? जो सुनते के साथ ही चेन युआन उससे बोलता है, टीचर लीजियाओ, आप इतना ज्यादा यहाँ पर पोलाइट क्यों हो रही हो? आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है तो मैं आपको कम से कम खाना तो खिला ही सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लीजियाओ उससे बोलती है, नहीं, ये बात पोलाइटनेस की नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में भी तो नहीं आए हैं। जो सुनते के साथ ही चेन युआन उससे बोलता है, किसने कहा कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं? इस टाइम पे हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। तो क्या एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे को बर्बाद कराएगा? जो सुनकर लीजियाओ चेन युआन से बोलती है, ठीक है,
मैं मान लेती हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को इस तरीके से पैसा बर्बाद करने देना नहीं चाहती। जो सुनते के साथ ही चेन युआन उससे बोलता है, अरे टीचर लीजियाओ, मान भी जाइए। आपका स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि कोई मेगा रिच टाइकून नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतना तो पैसा है ही कि वो अपनी टीचर को अच्छा खाना खिला सके। जो सुनकर लीजियाओ कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी चेन युआन उससे बोलता है, अब यहाँ पर कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मुझे एक बात सच सच बताओ कि क्या तुम अभी भी हम लोगों को कपल नहीं मानती हो? जो सुनते के साथ ही लीजियाओ शर्माते हुए चेन युआन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने अभी तक भी मुझे प्रपोज नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर लुओबिंग का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वहां आते ही वो चेन युआन से बोलता है, ओए मेरी बात सुनो, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और अब उस बंदे की बात को सुनकर चेन युआन को उस पर्सन की टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो थोड़ा नाराजगी भरा फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम असल में हो कौन? जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का चेन युआन के बिल्कुल सामने आ जाता है और बोलता है, मेरा नाम फीबिंग है। अरे हाँ, मैं तुम्हें यहाँ एक बात तो बताना भूल ही गया। और उसके इतना बोलते ही लुओबिंग भी वहां पे आने लगती है। वो लड़का लुओबिंग की तरफ इशारा करते हुए चेन युआन से बोलता है, और मैं यहाँ पर तुम्हारी जो पहली मोहब्बत थी उसका नया बॉयफ्रेंड हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही चेन युआन उस बंदे को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी लुओबिंग लिफ्ट की तरफ जाते हुए चेन युआन से बोलती है, इसे इग्नोर करो, इसके साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का लुओबिंग से बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है? हम लोग इसी साल के एंड में शादी करने वाले हैं। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर लुओबिंग गुस्से में उससे बोलती है, तुमसे किसने कहा कि हम लोग शादी करने वाले हैं? जो सुनकर वो लड़का चेन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है, ओहो, लगता है कि तुम नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स इस चीज को लेकर पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि जो तुम्हारा ये पहला प्यार है, तुम अभी भी इससे प्यार करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों यहाँ पर जानबूझकर मिलने के बहाने से आए थे? और उसकी इस बात को सुनकर चेन युआन को उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ ए इडियट कहीं के, तुम यहाँ पर ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? और अब चेन युआन के इतना बोलते के साथ ही लिफ्ट बंद होने लगती है। वो लड़का भी चिल्लाते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, क्या इस कमीने ने अभी अभी मुझे डांटा? और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिफ्ट बंद हो जाती है। वो लड़का लुओबिंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यह किस तरह का कचरा है? क्या तुम सच में इस प्रकार के पर्सन को डेट करती थी? इसकी क्लास तो मुझसे भी ज्यादा नीचे है। जो सुनकर लुओबिंग मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है, यही तो चेन युआन का स्टाइल है। देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू चेन युआन के ऊपर आ जाता है, जहां पर कि लीजियाओ चेन युआन से बोलती है, चेन युआन, ये मेरा पहली बार था जब मैंने तुम्हें किसी को इस तरीके से डांटते हुए देखा है। जो सुनकर चेन युआन बोलता है, मैं ज्यादातर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जो सुनकर लीजियाओ चेन युआन से बोलती है, ठीक है, तो फ्यूचर में इस प्रकार के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करना, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसके कारण तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ या फिर किसी पर्सन से बेफालतू में तुम्हारी फाइट हो जाए। जो सुनकर चेन युआन बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलकर चेन युआन अपने मन में सोचता है कि उस बेवकूफ ने सिर्फ मेरा ही मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसने टीचर लीजियाओ की भी बेइज्जती की है। सच में यकीन नहीं हो रहा कि लुओबिंग बड़ी होने के बाद उसका टेस्ट इतना बेकार हो गया कि वो इस प्रकार के घटिया पर्सन को डेट कर रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही वे होटल से बाहर आ जाते हैं। लीजियाओ चेन युआन से पूछती है, चेन युआन, क्या वो लड़की तुम्हारा पहला प्यार थी? जो सुनकर चेन युआन बोलता है, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। जो सुनकर लीजियाओ पूछती है, तो फिर तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ? जो सुनकर चेन युआन बोलता है, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस आ गया था। सच बताऊं तो मुझे सही से याद भी नहीं है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। और अब इतना बोलकर चेन युआन उसे वहां से ले जाने लगता है। जो देखकर लीजियाओ बोलती है, तो अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? जो सुनकर चेन युआन उससे बोलता है, टीचर, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप दिन में काम करना तो सीख गई हो, लेकिन रात के काम को सीखने की आपको अभी भी जरूरत है। जो सुनकर लीजियाओ बोलती है, चेन युआन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जो सुनकर चेन युआन उसे बोलता है, अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे फंडामेंटल कोड सिखाएं। टीचर, ऐसा लगता है कि आप टीचरों की बेसिक चीज ही भूल चुकी हो कि एक टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। जो सुनकर अब लीजियाओ अपने चेहरे को घुमाते हुए उससे बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर ये किया है। जो सुनकर चेन युआन उससे बोलता है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है? मैं तो आपको घर पर ले जाना चाहता हूँ ताकि वहां पर थोड़ा एंजॉय कर सकें। जो सुनकर लीजियाओ चेन युआन से बोलती है, क्या तुम मजाक करने के बारे में सोच रहे हो?
मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बहन अभी भी घर पर है। जो सुनकर चेन युआन उससे बोलता है, अरे चिंता मत करो, मैं बस घर पर जाकर थोड़ी बातें करूंगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या लिमिंग भी घर पर है, मुझे देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओबिंग के बॉयफ्रेंड के ऊपर आ जाता है, जो किसी को कॉल करते हुए बोलता है, ओल्जिन, तुम्हारा कजिन भी तो लुओबिंग के साथ मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ा करता था ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो लुओबिंग के फर्स्ट लव के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। जो सुनकर सामने वाला बंदा उससे कुछ पूछता है तो लुओबिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे उस कमीने ने गुस्सा दिलाया है। उसका नाम क्या था? मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूं। यहाँ पर ज्यादा सवाल करना बंद करो और जल्दी से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर मुझे भेजो। और अब इतना बोलकर लुओबिंग का बॉयफ्रेंड गुस्से में अपने मन में सोचता है, उस कमीने की हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ इस प्रकार के शब्द बोलने की, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लुओबिंग के वहां होने के कारण मैंने उसके साथ ज्यादा बहस नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू चेन युआन के ऊपर आ जाता है, जिसे अचानक से ही किसी का मैसेज आता है। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि लुओबिंग का होता है, जो चेन युआन से बोलती है, माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि वहां पर चीजें ऐसी हो जाएंगी। जो सुनकर चेन युआन बोलता है, अरे कोई बात नहीं। जो सुनकर लुओबिंग उसे बताती है, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि जो फीबिंग है वो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आया था, जिसे मेरी फैमिली ने अरेंज किया था। जो सुनकर चेन युआन बोलता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुओबिंग उसे बताती है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि उसकी फैमिली यहाँ खुद का फिटनेस सेंटर चलाती है जिंगचैंग के अंदर, और उनके फिटनेस चेन ब्रांड का नाम लीज है। जो सुनकर अब चेन युआन अपने मन में सोचता है कि अगर लीज ब्रांड की बात की जाए तो ये हमारे जिंगचैंग का एक हेल्थ और फिटनेस का ही फेमस इंडस्ट्री है। इसके यहाँ पर 12 से भी ज्यादा स्टोर पूरी सिटी के अंदर फैले हुए हैं, जिनमें से इनकी एक ब्रांच मेरे जिंगफो नंबर 1 फिटनेस सेंटर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उसके बाद भी इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बस एक नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये फीबिंग नाम का बंदा है असल में इस सारे सीन के पीछे कुछ गड़बड़ कर रहा है?